सेक्शन बी, निम्न प्रश्नों के उत्तर गणना करके लिखो। तो प्रत्येक का 2 अंक है, प्रत्येक का 2 अंक। ओके। अब यहाँ पर है 17वां सवाल, द्विघात बहुपद 7y की 2 घात माइनस 11y माइनस 2/3 के शून्यक ज्ञात करो तथा उनके शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सवाल को करते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 7y की 2 घात माइनस 11/3y माइनस 2/3 का शून्यक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जिसके बट्टे में 3 नहीं है तो उसके बट्टे में 3 से गुणा कर देते हैं, बराबर। इसमें किससे गुणा करते हैं, हर समान करने के लिए करना पड़ता है ना, नीचे और ऊपर 3 का गुणा। इस तरह से 7 तिया 21y की 2 घात, यहाँ 11y हो जाता है, यहाँ पर 2 बट्टे में कितना हो जाता है 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 21y की 2 घात माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। ये 3 इधर गुणा में जाएगा तो 0 से गुणा होगा तो 0 ही हो जाता है। अब गुणा करने पर हम लोग 21 और 2 का गुणा करते, 21 दूनी 42, गुणा करने पर 42 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 14 × 42 होता है। ओके। और अब माइनस 14 रखते हैं और प्लस का 3 रखते हैं तो माइनस का 11 आ जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा 21y की 2 घात, ये रफ काम के लिए समझाने के लिए यहाँ पर पहले आ जाएगा ये 14y और माइनस प्लस का 3y, बराबर। इसके हो गए टुकड़े। अब ये लास्ट वाला हमको ऐसे ही लिखना है। तो पहले वाला और लास्ट वाला लिखना है, खाली बीच वाले को इस तरह से लिखना है। तो अब रब ने बना दी जोड़ी। अब कितने के पाड़े में दोनों आते हैं, 21 और 14, तो 7 के पाड़े में आता है, y भी कॉमन आ जाता है। तो 7 तिया 21y और 7 दूनी 14, कुछ कॉमन नहीं आता यहाँ से यहाँ तक में, तो एक कॉमन लेना है। 3y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आता है, तो 3y माइनस 2 और यहाँ पर कौन बाकी रह गया, 7y रह गया और प्लस 1 रह गया है, बराबर 0 रखने का है। ओके। उसके बाद हमको यहाँ लिखना है 3y माइनस 2 बराबर 0 और 7y प्लस 1 बराबर 0। 3y बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का, और 7y ये उधर जाता है तो माइनस का 1। तो y बराबर यहाँ पर आता है 2/3। ओके। और यहाँ पर y बराबर माइनस 1/, ये भाग में चला जाता है, y बराबर 1/7। तो ये हमारा अल्फ़ा है 2/3 और बीटा क्या आया है, बीटा है माइनस 1/7। ओके। अब हम संबंध की जांच करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा हमारे पास है समझ लो कि 2/3 और बीटा कितना है, प्लस माइनस 1/7 है। तो हर समान करने के लिए क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। तो क्रॉस गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस 3 एकन 3 बट्टे में 3 सत्ते 21 बराबर कितना होता है, कितना बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। यहाँ लिखते हैं 11/21। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं क्या करना है, तो हमको यहाँ पर सूत्र लिखना है क्या, यहाँ लिखते हैं y का गुणांक बट्टे में y की 2 घात का गुणांक। y का गुणांक देखते हैं तो यहाँ पर है, ये रहा y का गुणांक कितना है, माइनस का 11। तो ये माइनस, ये सूत्र है तो माइनस बराबर माइनस 11 बट्टे में y स्क्वायर का गुणांक, तो y स्क्वायर का गुणांक देखते हैं तो ये है 21, यहाँ लिखते हैं 21। तो कोई माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोले हाँ बराबर है, सत्यता जांच हो गई है।
अब हम लोग यहाँ पर करते हैं शून्यकों का योगफल, वो गुणनफल, गुणांक या गुणनफल। ओके, क्या होता है अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा कितना है 2/3 और बीटा कितना है -1/7। ओके, गुणा कर देते 2 एकन 2, 3 सत्ते 21। संबंधों की जांच करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ एक थोड़ा छोड़ देने का गैप, तो अचर पद बट्टे में क्या आता है वाई स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ देखते हैं तो इसका अचर पद है -2, तो यहाँ पर आ जाता है -2 बरोबर। और कितना है बाई की 2 घात का है यहाँ पर 21, तो 21 देखो हो गया ना, वही सूत्र है कि नहीं है। तो हमने इस तरह से ये 2 बार लिख दिया, आप एक बार लिख सकते हैं। तो आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो पेपर नंबर 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पेपर नंबर 3 की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप हमको हिंदी मीडियम के काला असाइनमेंट का सॉल्यूशन कराने वाला एकमात्र चैनल है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा आपके प्रति और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा जागृत हो। अथवा वाला है यदि बहुपद px x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तो ऐसी द्विघात बहुपदी ज्ञात करो जिसके शून्यक 2 माइनस अल्फ़ा और 2 माइनस बीटा हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करते हैं बरोबर। तो गुणा करने पर 30 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 6 पंचे 30 होता है। ओके, और -6 + 5 जोड़ते हैं तो -1 आता है। घटाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x आएगा, फिर कितना आता है प्लस का 5x माइनस 30 बराबर 0। ओके, अब रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन आता है, यहाँ रह जाता है x माइनस 6, यहाँ 5, यहाँ x 5 6 30 हो जाता है बराबर 0। x माइनस 6 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0 अथवा या और x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, और x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 5 हो जाता है। तो ये आया अपना अल्फ़ा बराबर 6 और बीटा बराबर अपने पास आया -5। फिर आगे करते हैं हम लोग। अब अपने को ज्ञात करना है जिसके शून्यक 2 माइनस अल्फ़ा हो और 2 माइनस बीटा हो, ऐसी शून्यक ज्ञात करना है, यानी बहुपदी ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर 2 माइनस अल्फ़ा और x बराबर 2 माइनस बीटा। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं x बराबर 2 लिखते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा कितना आता है, तो अल्फ़ा आ जाता है यहाँ पर कितना दिया था 6, तो हम लोग यहाँ 6 लिख देते हैं। और 2 माइनस बीटा कितना है, तो -5 है। यहाँ x बराबर कितना आ जाता है -4 आ जाता है। ओके, x बराबर -4, और यहाँ पर x बराबर 2 प्लस का 5 मतलब x बराबर 7। यहाँ x बराबर -4 है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, तो हमको ये प्राप्त हो गए हैं, क्या है ये 2 शून्यक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर 2 शून्यक हमने प्राप्त कर लिए। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, बहुपद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, ये अपना बहुपद का सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ओके, अब यहाँ पर 0 लिख देने का है, तो kx स्क्वायर, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर यानी एक अल्फ़ा मानो तो -4, इसका प्लस का 7, x यहाँ आता है -4 गुणा बीटा बराबर 7,
बराबर 0। ओके, तो के एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3x आ जाता है, 7 चौक 28 माइनस का आ जाता है क्योंकि ये माइनस का है। तो इस तरह से हमने वो बहुपद ज्ञात कर लिया है। ओके, अब हम 18वां सवाल देखते हैं। तो 18वां सवाल है, जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः वर्गमूल में 2 और 1/3 हो, ऐसी द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो ऐसी द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करनी है। यहाँ लिखते हैं के, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लोग बहुपद का ये सूत्र लगा रहे हैं, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखते हैं के एक्स स्क्वायर, समझ लो ये गुणन योग दिया है वर्गमूल में 2। ओके, एक्स प्लस गुणनफल दिया है 1/3 बराबर 0। अब हम लोग को क्या करना है, जिसके बट्टे में नहीं है कुछ भी तो उधर गुणा करना है। जैसे कि इसके बट्टे में 3 के गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर देना है। जिसके बट्टे में 3 नहीं है उसमें इसका 3 का गुणा करना है। तो इसमें नहीं है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसमें नहीं है तो 3 वर्गमूल में 2x और 1 बट्टे में 3 बराबर 0। इसलिए k बराबर 3x स्क्वायर, 3 वर्गमूल में 2x प्लस 1 बराबर 0। ये उधर चला गया, 3 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाता है। इस तरह से हमारे पास क्या आया है, 3x की 2 घात माइनस 3 वर्गमूल में 2x प्लस 1 इसका आंसर आया है। ओके, अब लोग 19वां सवाल देखते हैं। तो 19वां सवाल है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका 15वां पद ज्ञात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अपेक्षित में भी दिया है। हमने इस पार्ट के वीडियो बनाए हुए हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ए बराबर यहाँ पर 2 है और डी बराबर 7 माइनस 2 कितना हो जाता है, 5 आ जाता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए 15 ज्ञात करना है, ए बराबर 2 है, एन बराबर 15 माइनस 1 और ये है 5। तो बराबर 2 14 गुणा 5, 2 14 पंजे 70 कितना हो जाता है, 72। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो 20वां सवाल है, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस सेक 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 की कीमत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan, इसको सवाल को उतार लेना है। tan स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45, यहाँ से सवाल चालू होता है, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90। ओके, अब इसकी कीमत लिख देते हैं। तो यहाँ पर 60 की कीमत, tan 60 की कीमत कितनी होती है, वर्गमूल में 3 की 2 घात प्लस 4 का यहाँ 4 और कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की कीमत होती है 1 वर्गमूल में 2, 2 घात लगी है इसलिए 2 घात लगा दिया है। 3 है तो 3 सेक 30 की कीमत कितनी होती है, तो 2 वर्गमूल में 3 होता है। 5 का 5, कॉस 90 की कीमत 0 होती है। अब हम लोग आगे करते हैं, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है और 4 का 4, 1 का 1, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, कितना हो जाता है 2। 1 का वर्ग तो होता है 1 ही, 3, 2 का वर्ग कितना होता है 4, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 3। ओके, 5, यहाँ 0 का वर्ग होता है 0। 3 प्लस इसको काट दो तो कितना होता है 2, 2 एकन 2, 3 से 3 कट गया, कितना आता है 4, इधर हो जाता है 0। जोड़ते हैं 3 2 5 और 4 9, तो इसका आंसर 9 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास 20वां सवाल है, अथवा वाला, यदि साइन थीटा कॉस थीटा हो 60 हो तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की कीमत ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में, तो देखते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस
साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं बराबर कॉस 90 में से कितना घटाएं तो 60 आता है तो 30। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन किस में बदल जाता है, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। साइन कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30, साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर आ जाता है 30। तो थीटा की कीमत ज्ञात करी है। अब ज्ञात करते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, माइनस का 1, 3 की जगह पर 3 और tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 30 माइनस 1, 3 की जगह पर 3 और tan 30 की कीमत होती है 1/वर्गमूल में 3। 2 घात लगी है, 2 घात माइनस 1, 3 का 3, 1 का वर्ग 1, वर्ग से वर्गमूल इसका हट जाता है तो 3 रह जाता है, माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, यहाँ रह जाता है 1 माइनस 1 बराबर 0। तो ये इसका आंसर आया है। ओके, आगे देखते हैं। 21वां सवाल देखते हैं। 2,1 ए 2,1 और बी -2,1 को जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात 1:1 विभाजित करते बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमको कैसे करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे लाइन खींच लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए कितना है 2 और 1, यहाँ लिख देते हैं बी -2 बराबर और माइनस का 1 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x1 बराबर 2 और y1 बराबर 1। ऐसे ही x2 बराबर -2 और y2 बराबर -1 होता है। यहाँ m1 m2 होता है, m1 और यहाँ m2 अनुपात दिया है 1:1 दिया है। यहाँ इस बिंदु के याम ज्ञात करने के हैं, pxy ज्ञात करने का है। तो निर्देशांक ज्ञात करते हैं, सूत्र लिखते हैं, विभाजन का सूत्र है तो x, y, सूत्र क्या है m1 x2 m2 x1 1 2, देखो mx 1 2 2 1 ऐसे याद कर लेने का है, m1 + m2। ऐसे ही y का तो m1 तो y2, m2 तो y1 बट्टे में m1 + m2, ये इसका सूत्र है। तो ध्यान से कीमत लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। m1 1 है। ओके, अब x2 कितना है, तो x2 हमने देखा यहाँ पर -2 है। ओके, कितना है 2 प्लस m1 कितना है, तो m1 तो 1 ही है। x1 कितना है, तो x1 है 2, तो 2 लिख दिया, बट्टे में m1 भी 1 m2 भी 1। अब y का ज्ञात करते हैं। m1 है 1, y2 कितना है, तो y2 ये रहा -1 है। ओके, और प्लस m2 1 है, y1 कितना है, तो y1 1 है, बट्टे में यहाँ पर 2 लिख देते हैं। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 और 1 2। ओके, कॉमा आ गया, 1 एकन 1, 1 एकन 1 बट्टे में 2। अब हम आगे करते हैं, यहाँ पर आता है 0 बट्टे में 2, यहाँ भी 0 बट्टे में 2, और 2 भाग देंगे तो 0 और 0 निर्देशांक आते हैं, यानी pxy का निर्देशांक 0 0 है। आगे सवाल करते हैं। तो 22वां सवाल देखते हैं। 15 मीटर ऊंचा एक मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखें 15 मीटर ऊंचा एक मीनार है, तो ये हमारा 15 मीटर ऊंचा मीनार हो गया है बरोबर। और पाद बिंदु से 15 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु मीनार को, यहाँ से 15 मीटर दूर है, जमीन का एक बिंदु है जो मीनार को छूता है, का उन्नयन कोण ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ आ जाता है, हम लोग यहाँ ए बी और यहाँ सी लिख देते हैं। तो ये भी 15 मीटर दूर है, तो हम लोग लिखेंगे
यहाँ से ए बी बराबर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है। और बी सी क्या है, मीनार की पाद बिंदु से दूरी है ना, कितना है 15 मीटर, ये कितना है 15 मीटर। एम कोण बी बराबर कितना है 90 है, ओके। और एम कोण सी ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ए बी सी में एम कोण बी बराबर 90 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिख लेने का है लाल बट्टे में कक्का, ओके। तो साइन का सूत्र है ये कॉस का और ये टेन का। हमको दिया क्या है, तो लंब और आधार दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये है लंब और ये आधार, किसका सूत्र बनता है टेन का। तो लंब और आधार का यानी टेन का सूत्र लगाएंगे, टेन क्या लगाएंगे सी बराबर लंब और आधार कौन है, तो लंब है ए बी और आधार है बी सी। तो टेन सी बराबर 15 बट्टे में 15, ओके। तो टेन सी बराबर 1, टेन सी बराबर टेन की कितनी कीमत होती है, तो 1 आता है। तो टेन की 45 डिग्री का कोण होता है, टेन 45 होगा तो 1 आता है। इस तरह से टेन कट गया तो सी बराबर 45 आया है, ओके। तो हमारे पास उन्नयन कोण कितना आया है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ओके। आगे देखते हैं।